अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक नोड जो है वो डिलीट करना है लिंक लिस्ट से, एक नोड हमें क्या करना है, डिलीट करना है लिंक्ड लिस्ट से। ओके, तो डिलीट कैसे, दो केस हो सकते हैं डिलीट करने के, कि पहला हमें बोल दिया जाए कि भाई जो है स्टार्ट नोड जो है, जो हमारा स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड इसको डिलीट कर दो, स्टार्ट नोड को डिलीट कर दो, स्टार्ट नोड या हेड नोड, हेड नोड भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या केस है कि हमें कोई डेटा दे दिया जाए कि डेटा लेट से इक्वल टू हमारा है 10 और इस नोड को जाके कर दो डिलीट। तो अब अगर हमें, हमारे पास क्या होता है कि हेड का रेफरेंस होता है, हमारे पास हेड का रेफरेंस यहाँ पर होगा। तो अगर हमें तो हेड नोड ही डिलीट करना है, अगर तो हमें हेड नोड डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं कि हेड नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने हेड को यहाँ पर मूव कर दें और इस नोड का, और इस नोड का जो ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको हटा दें, तो ये हमारा पॉइंटर डीएलोकेट हो जाएगा और हमारा हेड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से इस नोड पे जाने का, बैक जाने का कोई हमारे पास तरीका नहीं बचेगा। करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे कि नोड टीएमपी, एक रेफरेंस टीएमपी में ले लेंगे, किसका, जो अभी हमारा करंट हेड है उसका। ठीक है। और जो हेड इक्वल टू है, हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, करंट हेड के नेक्स्ट में डाल देंगे। करंट हेड का जो नेक्स्ट है वो उठा के डाल देंगे अपने हेड में। ओके। तो हमारा हेड कहाँ आ गया, हेड आ गया हमारा यहाँ से यहाँ पर, ये हो जाएगा अब हमारा करंट हेड। और टीएमपी में इसका जो है हमारा रेफरेंस स्टोर्ड है, अभी टीएमपी में इसका रेफरेंस जो है वो स्टोर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि टीएमपी का जो नेक्स्ट है इसको कर देंगे क्या, नल। अब हम टीएमपी को भी क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, टीएमपी को भी नल कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा टीएमपी में जो रेफरेंस होल्ड कर रहा था इस ऑब्जेक्ट का, वो भी खत्म हो गया है। करेक्ट। ओके, सो अब देखते हैं कि हम एक लिंक लिस्ट में से एक हमें नोड जो है वो कैसे डिलीट करेंगे जबकि उसका डेटा जो है हमें दिया हो। ठीक है। तो लेट से हमारी ये लिस्ट है यहाँ पे, ये हमें अब 11 यहाँ से डिलीट करना है मान लो। तो हमारे पास केस में, लिंक लिस्ट के केस में क्या रेफरेंस होता है, हेड का। ऑलवेज हेड का रेफरेंस रहेगा। जैसे एरे के केस में एरे 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता था उसको स्टोर करके रखता था, यहाँ पर सिमिलरली हमारे पास एक हेड का रेफरेंस रहा होगा। करेक्ट। इस हेड को यूज करके हम ये डेटा जो है डिलीट करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले देखो, सिंपली हम अभी ट्रैवर्स करने के लिए क्या करते थे कि हेड से नेक्स्ट पे जाते थे, फिर नेक्स्ट पे जाते थे, फिर नेक्स्ट पे जाते थे। अब जब इस नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो हमें मिल तो जाएगा कि ये डेटा हमारे इसके बराबर है। फिर जब उस केस में अब हमें, हम यहाँ पर मान लो आ गए, हमारे पास हेड का नेक्स्ट करते करते, मैचिंग करते करते हम यहाँ पर आ गए। अब इस नोड को डिलीट कैसे करोगे, इस नोड को डिलीट करने का मीनिंग क्या है, इस नोड को डिलीट करने का मीनिंग ये है कि इस नोड का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करने लग जाए। तो जब मैं यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट करूंगा तो ये इस लिंक को पॉइंट ना करके डायरेक्टली इस लिंक को पॉइंट कर देगा। करेक्ट। तो ये है यहाँ पर डिलीट का मीनिंग। तो अब हमें, जब हम इस नोड पर हैं, जब हम 11th पे हैं और हमें क्या करना है कि इसके प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में करंट नोड का हेड का नेक्स्ट डालना है, तो हमारे पास क्या, यहाँ से अब हम पीछे तो जा नहीं सकते, यहाँ पर बैक पॉइंटर तो कोई है नहीं, ये डबली लिंक लिस्ट है नहीं, सिंगली लिंक लिस्ट है। ओके। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जब मैं किसी डेटा पर हूं जिसको मुझे डिलीट करना है तो उसके प्रीवियस का भी रेफरेंस होना चाहिए। करेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक और नोड का रेफरेंस स्टोर करके रखेंगे और उसका नेम दे देंगे प्रीव्यू। और दूसरा हमारे पास क्या, हेड तो है ही। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो प्रीव्यू कर लेंगे और दूसरा कर देंगे हेड। अब प्रीव्यू को क्या कर देंगे, हम पहले नल से एक बार लेट से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट से हमारा प्रीव्यू जो है वो यहाँ कहीं रहा होगा, जब मैं हेड पे हूं तो प्रीव्यू यहाँ कुछ है जो इसकी वैल्यू कुछ नल है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ईच टाइम जब नेक्स्ट हेड को इंक्रीमेंट करूंगा, ध्यान से सुनना, जब ईच टाइम मैं हेड को इंक्रीमेंट करूंगा तब मैं प्रीव्यू को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो क्या होगा कि जब मेरा हेड यहाँ पे आ जाएगा, जब मेरा हेड यहाँ पे होगा तब ये प्रीव्यू कहाँ होगा, तब ये प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली जब माई हेड विल मूव टू दिस डेटा पॉइंट तब ये प्रीव्यू यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
करेक्ट। और अब जब मुझे ये डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस प्रिव्यू के अभी ये करंटली प्रिव्यू यहाँ पे होगा, तो इस प्रिव्यू के अभी करंट इसका अगर मैं अभी नेक्स्ट ढूंढूं तो क्या होगा, ये एलिमेंट होगा। बट अब हम क्या करेंगे कि प्रिव्यू के नेक्स्ट में, किसके, प्रिव्यू के नेक्स्ट में क्या कर देंगे भाई बताओ जल्दी से, हेड का नेक्स्ट डाल देंगे। करेक्ट। समझ में आई बात, नहीं आई। प्रिव्यू के नेक्स्ट में, अभी तो ये प्रिव्यू के नेक्स्ट में इस हेड का नेक्स्ट डाल देंगे, तो ये जो लिंकिंग है ना ये खत्म हो जाएगी। ये जो लिंकिंग है हमारी ये खत्म हो जाएगी, यहां से लेकर के ये लिंकिंग यहां पर आ जाएगी डायरेक्टली रेदर देन ये वाली लिंक, ये खत्म हो जाएगी हमारी। करेक्ट। और जो अब हमारा जो करंटली हेड है, तो हेड का जो नेक्स्ट होगा उसको हम नल कर सकते हैं, जिससे कि ये पॉइंटर खत्म हो जाए। ठीक है, वैसे तो कोडिंग के पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग के पर्सपेक्टिव से इसकी कोई इफिशियंसी है नहीं, बट अगर इसको नल कर देंगे और फिर हेड को नल कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये नोड हमारा टोटली फ्री हो जाएगा, ये लिंक भी खत्म, ये लिंक भी खत्म, इसकी वैल्यू हो गई, इसका कोई रेफरेंस नहीं, तो ये जो हमारी मेमोरी में गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर ये जब नोड बीच में था तब हमारा ये केस ऐसे चल गया, और हम लूप में क्या जो हमारा व्हाइल लूप लगेगा उसमें क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। वो मैंने बताया अभी कि जैसे हेड का नेक्स्ट होगा तो प्रीव्यू का नेक्स्ट होगा। अब इसमें कुछ एज केस भी होगा। एज केस क्या होगा, हमारे लिंक लिस्ट के केस में ऑलवेज आप एक पहले जेनेरिक केस चलाओ, उसके बाद क्या करो कि दोनों एज केस लो। दोनों एज केस क्या बनते हैं, एक तो आपका स्टार्ट एलिमेंट और दूसरा जो आपका होता है नेक्स्ट एलिमेंट। तो ये एज केस आप ऑलवेज ड्राई रन करो, क्योंकि यहीं पर जो है ना बात गड़बड़ होती है। बीच में तो बात बन जाती है बट किनारों पे ना बात गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखो कि जब मैं अब अगर एज केस ऐसा हो कि मुझे एलिमेंट में डेटा दे दिया जाए 9, तो देखो अब प्रीव्यू में हमारे अभी करंटली क्या है, नल, और हेड हमारा जो है वो फर्स्ट डेटा पर ही है। ठीक है, हेड जो है वो हमारा फर्स्ट डेटा पर ही है और हमारा प्रीव्यू जो है वो क्या है, वो है नल। तो इस केस में क्या होगा कि हमें ये लिंक तोड़नी है, और जो प्रीवियस लिंक है वो यहाँ पर कोई है ही नहीं। इस केस में क्या थी, एक पीछे भी एक लिंक थी, बट इस केस में यहाँ पर पीछे कोई लिंक नहीं है, एक सिर्फ नेक्स्ट पे ही लिंक है। करेक्ट। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि हमारा जो हेड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा हेड के नेक्स्ट पे। ठीक है, और प्रीव्यू जो है वो प्रीव्यू आएगा कहाँ पर, प्रीव्यू आ जाएगा, अभी हम प्रीव्यू को कर देंगे अपने हेड पर, प्रीव्यू को कर देंगे हेड पर और हेड में डाल देंगे हेड का नेक्स्ट। ठीक है, अब जो हेड है जो जो प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू को हम डिलीट कर देंगे सिंपली। तो प्रीव्यू को हम यहाँ पे नल कर दें और प्रीव्यू का नेक्स्ट जो है वो पहले हम प्रीव्यू का नेक्स्ट नल कर दें और फिर जो है प्रीव्यू को वो नल कर दें। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लास्ट पे हैं तो कैसा कंडीशन रही होगी, यहाँ पर आपका रहा होगा प्रीव्यू और यहाँ पर रहा होगा हमारा जो है हेड। करेक्ट। तो अब फिर यहाँ पर तो सिंपल देखो, प्रीव्यू डॉट नेक्स्ट अभी ये है, और इसमें हमने डाल दिया हेड का नेक्स्ट, मतलब इसमें उठाकर हमने डाल दिया नल। तो हमारा ये जो लिंक है ये खत्म हो गई। ठीक है, अब जो ये हेड डॉट नेक्स्ट था उसको हमने कर दिया नल, वैसे तो पहले से भी नल था, दोबारा से कर दिया कोई इशू नहीं है, हेड को नल कर दिया, ये चल जाएगा। तो लास्ट वाला केस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा और फर्स्ट वाला केस जो है उसमें थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस आएगा। करेक्ट। तो अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए मैक्सिमम हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार लिस्ट में इटरेट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। अगर हमें किसी भी नोड को डिलीट करना है इस लिंक लिस्ट से तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n ही रहेगा। और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 ही रहेगी, क्योंकि हम कोई ऑक्सिलरी स्पेस यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको चल के कोड में देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। ओके, सो हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो कुछ ऐसी थी पहले, इसमें ये 5 एलिमेंट थे, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक नोड डिलीट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है 12। इसकी वैल्यू 12 वाली जो है नोड, इसको अब हम डिलीट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक कर2 का नोड बनाया,
कर उसमें हेड का रेफरेंस ले लिया, ठीक है, और एक प्रीव्यू बनाया जिसमें नल डाल दिया हमने। अब क्या करेंगे कि इस कर टू को देखेंगे कब तक ये नल नहीं जाता है। फिर यहाँ पर अगर तो ये इफ केस है हमारा कि अगर तो हमें ये नोड मिल जा रहा है, अगर हम 12 वाले पे पहुंच गए हैं। अगर तो नहीं पहुंचेंगे तो उसके पहले, अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, प्रू में कर टू डालेंगे और कर टू को कर टू डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर अब हमें डेटा मिल जाता है तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रू के नेक्स्ट में कर टू का नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। तो जो कर टू का नेक्स्ट था, जो करंट हमारा नोड है उसका जो नेक्स्ट है उसको उठा के हमने प्रू के नेक्स्ट में डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो प्रू की जो नेक्स्ट वाली लिंकिंग थी वो टूट गई, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि कर टू का नेक्स्ट जो उसको नल कर दिया और कर टू को नल करके हम ब्रेक कर गए, करेक्ट। अब यहाँ पर जो ये एल्स कंडीशन है, ये कंडीशन एक्स्ट्रा पड़ेगी हमारी किस चीज के लिए, जब हमारा एज केस होगा, जब हमारा जो डिलीट करना है नोड वो फर्स्ट नोड ही हो, तब हम क्या करेंगे। उस केस में क्या होगा कि हमारा जो प्रीव्यू होगा वो नल ही रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इस लूप के अंदर हम एक बार भी ट्रेड नहीं किए, फर्स्ट इटरेशन है हमारा। तो ये जो केस है यहाँ पर, तो ये केस किस चीज का है, ये केस है एज केस फॉर डिलीटिंग हेड, करेक्ट। तो इस केस में देखो क्या होगा कि हम प्रीव्यू में जो अभी हमारा नल है, प्रीव्यू में करंट हमारा जो अभी हेड पे है, तो हम क्या करेंगे, करंट का जो नेक्स्ट है, जो करंट का जो नेक्स्ट है उसको उठा के प्रीव्यू में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो प्रीव्यू हमारा है वो हेड के नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाएगा और हेड में प्रीव्यू को डाल देंगे। तो हमारा हेड जो है वो, जो अभी करंट तो था, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके नेक्स्ट वाले पे पहुंच गया है, ओके। और फिर हमारा सेम ये कोड सेम फिर से चलेगा कि करंट टू का जो नेक्स्ट है वो लिंक हमने तोड़ दी, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट के बीच में लिंक है वो हमने तोड़ दी, और करंट को जो है वो नल कर दिया, और फिर यहाँ से हम ब्रेक कर गए, ठीक है। तो ये हमारा जो ये कंडीशन है ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। ये कंडीशन कब मेट होगी, जब प्री हमारा नल नहीं होगा। प्री हमारा नल कब होगा, जब फर्स्ट इटरेशन होगा, वेरी फर्स्ट इटरेशन में ही हमारा प्री नल होगा, अदरवाइज हमारा जो प्री है उसकी वैल्यू यहाँ से फिल होती जाएगी, ओके। और ये जो केस है ये सिर्फ हमारा एज केस है। ये एज केस कब होगा, जब हमारा नोड जो है, जो डिलीट करना है वो फर्स्ट नोड ही है, वेरी फर्स्ट नोड हमें डिलीट करना है, तब ये हमारा एज केस रहेगा, करेक्ट। और अब हम क्या करेंगे कि इस जो लिस्ट हमारी अब जो डिलीट हो चुका है नोड, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हेड है हमारा उसको उठा के हमने करंट में डाला, और ये इसको फिर हमने इटरेट करके प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सिंपली जो मैंने अभी ट्रैवर्स बताया था वैसा ही है। तो लेट से हमने जो यहाँ पे डिलीट नोड है वो 12 करना है, तो हमारा 12 किस पोजीशन पे है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आऊं, तो ये दिखाएगा तुम्हें कि जो 12 नोड है ये बीच से हमारा डिलीट हो गया है, करेक्ट। सिमिलरली लेट से हमें अगर 12 की जगह 10 डिलीट करना रहा होता, जो हमारा लास्ट है, लास्ट नोड, तो वो भी ऐसे देखो डिलीट हो गया, ठीक है, 10 भी डिलीट हो गया। तो अब जो लास्ट वाला नोड था वो सिंपल केस था, उस वो एज केस जो था वो मतलब हमारे नॉर्मल कोड से ही चल जाएगा। बट जो हमारा फर्स्ट वाला केस है 20, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा प्रू जो है ये नल रहा होगा और ये यहाँ पे इस कोड में आएगा ये। तो अब अगर इसको हम दोबारा से रन करें तो देखोगे यहाँ से 20 इसने जो है 20 जो है वो डिलीट कर दिया है, और ये जो है इस केस यहाँ से हैंडल हो रहा है, करेक्ट। तो ये कोड इसका डिलीट करने का हो जाएगा अगर हमें एक सर्च डेटा जो है वो डिलीट डेटा सॉरी जो है वो दिया हुआ है, तो अगर उस डेटा को डिलीट करना है तो ये उसका कोड हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर हमें हेड नोड ही डिलीट करना हो ओनली, कि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपको ईच टाइम हेड नोड ही डिलीट करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा कोड कुछ ऐसा रहा होगा कि हमने क्या किया कि टीएमपी में एक अपने टीएमपी का वेरिएबल बनाया और उसमें अपना हेड नोड डाल दिया, और अब हेड को हमने नेक्स्ट पे मूव कर दिया, करेक्ट। और टीएमपी का नेक्स्ट हमने नल कर दिया और टीएमपी को नल कर दिया, जो भी हमने उधर समझा था नोटबुक में, सिमिलर ऐसे ही है, सिंपल कोड है। और फिर इसको हमने ट्रैवर्स करके यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो हमारा जो लिंक लिस्ट थी हमारी वो कुछ ऐसी थी पहले, 28 9 12 10 एंड देन नल। तो अब जब इस कोड को रन करेंगे और फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे तो हमारा जो है लिंक लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए हमें, आगे से 20 जो है वो डिलीट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सिंपल है, ऑर्डर वन में ये हो जाएगा, करेक्ट। एक लिस्ट बनानी देख ली,
फिर हमने क्या देखा कि उसको ट्रैवर्स कैसे करना है, ठीक है, उसमें एलिमेंट कैसे अपेंड करने हैं आगे से। फिर हमने उसमें डिलीट ऑपरेशन देखे कि डिलीट, अगर फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, कोई नोड दिया है तो डिलीट कैसे करेंगे। तो अब बेसिकली जो इसमें सर्च ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, और फिर हमारा क्या है, अपडेट ऑपरेशन, तो मोर और लेस जो है वो ट्रैवर्स के जैसा ही है। क्यों ट्रैवर्स जैसा है, कि उसमें लिस्ट में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और नेक्स्ट 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 कर करके फिर हम देखेंगे कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर मैच कर रहा है। जहां पर मैच कर गया तो हम बता देंगे कि भाई हमारा जो है एलिमेंट लिंक लिस्ट में हमारी मिल गया है। सिमिलरली अपडेट में क्या है, उसमें भी सेम ट्रैवर्स करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारा एलिमेंट जो है वो मैच हो रहा है, और फिर उसकी वैल्यू अगर अपडेट करानी है तो हम करा देंगे। तो ये दोनों जो ऑपरेशन है ये भी ट्रैवर्स के सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एन में ही हो जाएंगे, करेक्ट। तो जो ट्रैवर्स है इससे बेसिकली सर्च अपडेट सेम हो गया। अब जैसे लिंक लिस्ट का हमें लेंथ निकालना होता, तो एरे में तो सिंपली क्या था, हमें साइज पता होता था, बट लिंक लिस्ट में अगर हमें लिंक लिस्ट का साइज निकालना है कि कितने एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो भी ट्रैवर्स का ही केस है। उसमें भी ट्रैवर्स करते जाएंगे और काउंट एक बना लेंगे और उसको अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है, तो वो भी ऑर्डर एन हो जाएगा। तो ये सारे ऑपरेशन जो है काइंड ऑफ बेसिक ऑपरेशन है। इनमें से जो डिलीट ऑपरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने दो पॉइंटर्स यूज किए थे, एक प्री और नेक्स्ट यूज किया। बाकी जो सर्च अपडेट साइज काउंट करना है, तो ये और ट्रैवर्स करना, ये सारे ऑर्डर एन में सेम ही है। ऑर्डर एन इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और हमने इस किसी भी ऑपरेशन में कोई एक्स्ट्रा स्पेस अभी तक यूज नहीं किया सिवाय दो पॉइंटर्स के। तो पॉइंटर्स जो होते हैं वो ऑर्डर वन में ही रहेंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस नहीं है जो कि लिंक लिस्ट के साइज पे डिपेंड करे, करेक्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान दी हो अगर हमने, तो कि ईच टाइम हम कोई एलिमेंट सर्च करने जाते हैं या अपडेट करना है, उस केस में भी हम सर्च करके अपडेट करेंगे, तो वो ऑर्डर एन में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है कि वन बाई वन एलिमेंट जो है वो सर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा सिनारियो आता है कि हमें कोई सर्च इंटेंसिव डीएस चाहिए, कि हमें बार बार कुछ सर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई सर्च इंटेंसिव हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कि हमें बार बार उसमें सर्च ऑपरेशन कराना है, करेक्ट। और हेड देखो, अगर तो हेड पे इंसर्ट कराना था तब तो लिंक लिस्ट बहुत बढ़िया है, ऑर्डर वन में दे दिया उसने। बट ये कहाँ पे दिक्कत करता है कि जब हमें सर्च करना हो, कि हमें अगर इस लिस्ट में बार बार सर्च करना है तो हमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स के थ्रू जाना पड़ रहा है, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑर्डर ऑफ एन मिल रही है। तो इस केस को केटर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है ये हमारी हेल्प करता है सर्चिंग में, ठीक है। अब थोड़ा समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हमें इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करनी है, इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करनी है, कि हमें ये पता है कि किस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, ऐसे करके एंड सो ऑन। और इंडेक्स बेस्ड हमें अपडेट करना है, इंडेक्स बेस्ड अपडेट भी करना है, तो उस केस में हमारी जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है, तो उस केस में हमारी जो एरे है ये बहुत ही यूजफुल है। क्यों, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन ये वाले ऑर्डर वन में दे देगी हमें, सर्च करना इंडेक्स बेस्ड पे और अपडेट करना इंडेक्स बेस्ड पे। बट अगर हमें एरे में स्टार्ट से एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, अगर एरे में हमें स्टार्ट से एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो हमें सारे के सारे एलिमेंट पीछे जो है वो ऐसे मूव कराने पड़ते थे, तो ये ऑपरेशन ऑर्डर एन में होता था। तो इस चीज को हमने इफिशियंट बनाने के लिए हम क्या लेके आए, हम लेके आए अपनी लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का फायदा क्या है कि अगर आपको स्टार्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो वो आपको ऑर्डर वन में हो जाता है, वो आपका ऑर्डर वन में हो जाता है। बट अब लिंक लिस्ट में क्या इशू है, लिंक लिस्ट में इशू है कि इसमें जो सर्च करना है, अगर कोई एलिमेंट हमें सर्च करना है तो वो हमें बार बार सारे एलिमेंट्स के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है। तो अब इसको टैकल करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा वो होगा बीएसटी और बाइनरी सर्च ट्री, जो हम आगे देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसको लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्पीड कैसी है, और अगर कुछ और इंक्लूजन चाहते हैं आप तो वो भी मुझे बताएं। और साथ के साथ अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।